अर्जुन कहता है तत्रा पश्चात स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। हे कृष्ण, इस महाभारत के युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे अपने हैं, मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे मित्र और ना जाने कितने कितने मेरे स्वजन हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे अपने हैं। और हे कृष्ण, मैं थोड़े से राज्य के लिए स्वजन बधाद अपने जनों का वध कैसे कर दूं? मैं अपने जनों के खून से अपने हाथों को कैसे रंगूं? कृष्ण, ये मुझसे नहीं होगा। अर्जुन का ये सामयिक अज्ञान, सामयिक मतलब तुरंत उत्पन्न हुआ ये अज्ञान, ऐसी बातें अर्जुन युद्ध भूमि में कर रहे हैं। भगवान ने बहुत समझाया, अर्जुन मानने सुनने तैयार नहीं। अर्जुन बस यही कहते हैं कि हे कृष्ण, हे नाथ, रुधिर सैने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे पूजनीय, जो भीष्म पितामह उन पर धनुष चढ़ाऊं कैसे पूजनीय, जो भीष्म पितामह उन पर धनुष चढ़ाऊं कैसे रुधिर कर रहे हैं। भगवान ने बहुत समझाया और अंत में ये तक कह दिया कि अर्जुन, ऐसा लग रहा है उर्वशी के श्राप का असर अब तक तुम्हारे भीतर है, अर्थात तुम में नपुंसकता भरी हुई है। अर्जुन, ये युद्ध भूमि है, यहां तुम्हारी ये कायरता पूर्ण बातें नहीं चलेंगी। उठो अर्जुन, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। उठो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। भगवान ने समझाया है अर्जुन को कि उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो। अर्जुन तैयार नहीं है युद्ध करने। मैं कैसे मारूं? भगवान ने कहा, रे पागल, कितनी बार समझाऊं कि तू एक निमित्त मात्र है, मारूंगा तो मैं। तू सिर्फ एक कठपुतली है, जो करना है वो मुझे करना है। अर्जुन कहते, वाह कृष्ण वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। धनुष पर बाण मैं चलाऊं, मैं बाण छोड़ूं, मेरे बाण जाकर के उन्हें लगे और आप कहते हो कि मैं मारूंगा। तुम तो निमित्त हो, मैं कैसे मानूं केशव? भगवान ने कहा, देखना चाहोगे कि मैं ये कैसे करूंगा? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल देखूंगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि इन चमड़े की आंखों से मेरे उस रूप को देखोगे तो तुम्हारी आंखें उसी क्षण जल करके राख बन जाएंगी। अर्जुन ने कहा, तो भगवान ने कहा, तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। तुम इन नेत्रों से मेरे उस रूप को नहीं देख पाओगे। इन मेरे उस रूप को देखने के लिए तुम्हें चक्षु की आवश्यकता है। देखो, नेत्र और चक्षु दोनों पर्यायवाची हैं, आंख के पर्यायवाची, लेकिन अंतर बड़ा है। नेत्र शब्द में त्रा अक्षर आया है और जो त्रा है वो त्रि का बोधक है। त्रि मतलब तीन। जिन नेत्रों में तीन विकारन है उन्हें नेत्र कहते हैं। काम, क्रोध और लोभ। काम जब आता है तो नेत्रों में ही सबसे पहले दिखाई देता है। जब व्यक्ति कामी हो जाता है तो उसके नेत्र बताते हैं। जब व्यक्ति क्रोधी होता है, क्रोध आता है, तो या तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। क्रोध भी आंखों से ही आता है। और जब व्यक्ति लोभी हो जाता है तो उसके नेत्र चंचल हो जाते हैं। लोभ भी नेत्रों में दिखता है।
काम, क्रोध और लोभ। तो कहा नेत्र वह है जिनमें 3 विकार रहे, और इन विकारों से युक्त नेत्रों से मेरे उस रूप को देखोगे तो ये जल जाएंगे, राख बन जाएंगे। तो कहा चक्षु देता हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षु। और चक्षु शब्द में चा अक्षर आया है, और जो चा है वो 4 का बोधक है। 4 का चा जो चा है वो 4 का बोधक है, 4 को दर्शाता है। मतलब जिन चक्षुओं में 4 पुरुषार्थ रहे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, उन्हें कहते हैं चक्षु। तो अर्जुन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, चक्षु की आवश्यकता है। तो अर्जुन ने कहा मैं चक्षु कहां से ले आऊं? भगवान ने कहा मैं दूंगा ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं देता हूं। अर्जुन कहते हैं कैसे दोगे? कहा मेरी कृपा से मिलेंगे। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, और भगवान ने अर्जुन के उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और श्रीमद् भगवद गीता में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, द्रष्टा करालानि चते मुखानि, दृष्टैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च सर्वो, प्रसीद देवेश जगन्निवासो। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। कैसा विराट स्वरूप? पैर पृथ्वी पर, सिर आकाश में, हजारों भुजाएं, हजारों पैर, न जाने कितने कितने प्रकार के वस्त्राभूषण, गहने, जेवर इत्यादि प्रभु धारण किए हैं। नेत्र ऐसे हैं जैसे एक नेत्र में एक सूर्य, दूसरे नेत्र में दूसरा सूर्य आकर के लग गया। पूरे शरीर से 12 आदित्य 12 सूर्यों के समान तेज निकल रहा है। और उसी समय जब भगवान ने अपना मुख खोला तो अर्जुन देखते हैं कि भगवान के मुख के भीतर ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ कमल पुष्प पर विराजित हैं, शिव भवानी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, सिद्धचारण गंधर्व किन्नर यक्ष इत्यादि भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। नदियां, पहाड़, पर्वत, अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाहित हैं। अर्जुन ने ये देखा। और क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि भगवान ने तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इन सभी का वध कर दिया है। महाभारत के युद्ध में तो केवल पुतले खड़े हुए हैं। जब अर्जुन ने ये दृश्य देखा भगवान के मुख के भीतर, तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ के कहता है, प्रसीद देवेश जगन्निवासो। हे भगवान शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भगवान पुनः अपने स्वरूप में लौटे और कहा अब समझ गए? अर्जुन ने कहा बिल्कुल समझ गया। भगवान ने कहा और कुछ समझना है? अर्जुन ने कहा बिल्कुल नहीं समझना, अब जो आप बोलोगे, करिष्ये वचनम तव, अब जो आप बोलोगे गुरुदेव मैं वही करूंगा। मुझे कोई प्रश्न नहीं जानना, कोई समस्या नहीं, कोई मेरे मन में जिज्ञासा नहीं, मैं सब जान गया। बस ऐसा रूप अब दोबारा कभी मत दिखाना। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वो विराट स्वरूप जो अर्जुन को आपने दिखाया था, जब समय भी रुक गया था, उस विराट स्वरूप को मैं भी देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा आप देखोगे? भीष्म पितामह ने कहा बिल्कुल देखूंगा। और फिर भगवान ने भीष्म पितामह को, जब वाणों की सैया पर थे, तो अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। पश्यन्त्यदो रूप मदभ्र चक्षुषा सहस्रपातोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम् सहस्रमौल्याम्बर कुंडलोल्लसत्। विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन करते हैं, भगवान के भीष्म पितामह करते हैं भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन। और फिर अंत में कहते हैं कि एक बार मैं आपके सौम्य स्वरूप को देखूंगा।
भगवान ने अपने सौम्य स्वरूप को दिखाया है, उस समय अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे भगवान मैं चाहता हूँ ऐसे कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति निरंतर बनी रहे। छित विषक हतो विशीर्ण दंसः प्रसवमभिप्लुतो आततायिनो में क्षतजमभि ससार मत बधार्थ सा भवतु में भगवान गति मुकुंदः। हे भगवान मुझ आताताई भीष्म ने न जाने कितना कितना आपके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन आप भी परम कृपालु हैं, मुझ आताताई भीष्म के ऊपर कृपा करने चले आए। हे प्रभु सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं और मैं भी चाह रहा हूं कि आज अपने प्राणों को मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं, और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। भीष्म पितामह के शरीर से आत्मा निकल करके परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो गई।